हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, वेलकम है। मैं अपने चैनल पर ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स करा रही हूँ। उनमें से काफी लोगों ने मुझसे सीखा है। अब आपने सीख तो लिया, अब आपको करना कैसे है, काम कैसे करना है, आपको इससे अर्निंग कैसे करनी है। तो इसके लिए 3 चीजें हैं जिन तरीकों से आप इसमें पैसा कमा सकते हो। तो पहला है कि आप अपना खुद का पार्लर खोल लो, शॉप लेकर के या घर पे, जैसे भी आपको लगे खुद का खोल लो। दूसरा है या आप किसी के पार्लर में जॉब जाके कर लो, है ना। अगर आप नहीं खोल सकते हो तो किसी के पार्लर में जॉब कर सकते हो। तीसरा जो है वो है होम सर्विस। आप होम सर्विस दे सकते हो, आपके पास कांटेक्ट नंबर हो और वो कॉल करें आपको, तो आप जाके उनको होम सर्विस दे सकते हो। आप दिन का या हफ्ते का या 3 दिन का या 2 दिन में एक बार, जैसे भी आपको सुविधा हो, आपके पास कॉल आए और आप जा करके उनको सर्विस दे सकते हो। दिन का आपको 2 या 3 घंटा लगेगा और आपकी अर्निंग हो जाएगी। ना आपको पार्लर खोलने की झंझट है, ना ही आपको जॉब की झंझट है। आप घर के घर में भी रहोगे और आपका काम भी हो जाएगा। तो ऐसा जो है आप वीक में भी कर सकते हो, 2 दिन में भी कर सकते हो। ये तो आपके क्लाइंट्स पर है कि आपके कितने क्लाइंट्स हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि हर कोई होम सर्विस भी नहीं देना चाहता, कि वो नहीं चाहता कि मैं किसी के घर जाऊं और ये काम करूं। दूसरा ये कि बहुत से लोग ये भी नहीं चाहते हैं कि मैं किसी के पार्लर में जॉब करूं। तीसरा फिर यही बचता है कि आप अपना पार्लर खोलो। पार्लर खोलने में भी ये है कि या तो आप अपने घर से खोल सकते हो, आपके घर में इतनी जगह हो, स्पेस हो, आप खोल सकते हो। और दूसरा, या आप बाहर कहीं शॉप ले सकते हो, शॉप ले करके आप अपना पार्लर खोल लिया। अब ये आता है कि पैसा कितना लगेगा। आप जब अपना खुद का पार्लर खोल रहे हो, जब आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, आप कितना पैसा लगाओगे। आप लोग हमसे पूछते हो कि कितना पैसा लगाओ। अब मैं आपको बताती हूँ कितना पैसा आप लगाओ। होता ये है कि अगर आप बाहर शॉप लोगे, ठीक है, बाहर आपने शॉप ली तो आपको मंथली जो भी आपका रेंट हो, आपके एरिया के हिसाब से रेंट होगा, जो भी मिनिमम से मैक्सिमम, मेरे को नहीं पता कितना हो सकता है, आप किस जगह पर ले रहे हो, ठीक है। आपने शॉप ली, आपका रेंट उसी महीने से शुरू हो गया। उसके बाद जब हम लोग कोई शॉप लेते हैं, देखते हैं, तो वहां पर ये चलता है कि इतने महीने का जो किराया है वो एडवांस में जमा करना पड़ेगा। यानी कि जिसको कुछ क्या कहते हैं, पगड़ी कहते हैं, जो भी कहते हैं, जमा करना पड़ेगा। ये आपका 70, 80, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक हो सकता है। ये भी एरिया पे डिपेंड है कि 70, 80 से शुरू होके 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक हो सकता है, 5 लाख तक भी हो सकता है। ये आप किस एरिया पर आप दुकान ले रहे हो या शॉप ले रहे हो। अब ये आता है कि जब आपने इतना पैसा, अमाउंट, इतनी बड़ी रकम आपने वहां पर जमा कर दी, रेंट आपका शुरू हो गया जब से आपने एग्रीमेंट साइन किया। उसके बाद आप फर्नीचर बनवाओगे। भाई जब आप शॉप लोगे आप तभी उसका फर्नीचर बनवाओगे। उसका आपने फर्नीचर बनवाया, फर्नीचर भी आप अपने हिसाब से बनवाओगे। भाई ये भी अच्छे से होना चाहिए, मिरर भी होना चाहिए, बेसिन भी होना चाहिए, कम से कम 2 चेयर होनी चाहिए, काउंटर होना चाहिए। अगर आप और एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना चाहते हो तो आप केबिन बनाओगे अलग अलग, जैसे कि आपका फेशियल का केबिन अलग हो गया, आपका वैक्स का केबिन अलग हो गया, और आपका आईब्रोज, हेयर कट के सबके आपने अलग अलग केबिन कर दिए। तो इस समय तो कम से कम मान लीजिए आज के टाइम पर कितना पैसा लग जाएगा, आप बताओ। कम से कम नहीं तो 5 लाख रुपया लग जाएगा। मैं एक मोटा मोटा लेकर के चल रही हूँ, इससे ज्यादा लग सकता है, कम की तो उम्मीद ना करो, इतना लग जाएगा। क्योंकि आप अपने हिसाब से लाइटिंग है, कर्टन है, चेयर है, और डेकोरेशन का है, वॉलपेपर। अब आप उस पे जाओगे तो कुछ लोग वॉलपेपर, कुछ पेंटिंग, कुछ भी जो कराते हैं, मिरर, इन सब में आपका करीब 5 लाख रुपया लग गया। अब आपका आता है कि सामान भरने की तैयारी। आप जो पार्लर खोले हो तो उसमें सामान भी तो रखोगे करने के लिए। उस सामान के लिए आपका कम से कम नहीं तो आपका 30, 35, 40 हजार रुपया लग जाएगा। ये मिनिमम भी लग सकता है, मैक्सिमम भी लग सकता है। मैं एक मोटा मोटा चल रही हूँ, मैं तो कहती हूँ 500 में भी आपका पार्लर खुल जाएगा। अभी मैं उस पर भी आ रही हूँ कि आप 500 से भी किस तरह से खोल लोगे। ये तो मैं महंगा वाला भी बता रही हूँ। तो इसमें आप क्या क्या लोगे, आप स्पा मशीन लोगे, गैल्वेनिक, ओजोन, इस तरह की आप इक्विपमेंट लेते हो, मशीनें लेते हो, वैक और मसाजर लेते हो, तमाम तरह के। तो इन सब में आपका काफी पैसा चला जाता है, ठीक है। तो और बाद में और बाकी आपका क्रीम है, फेशियल किट्स है, वैक्स हीटर है, पेडिक्योर मैनिक्योर किट है, मतलब जो भी पार्लर में यूज होती हैं, हेयर से लेके सारी चीजें आपको जो भी पार्लर की होती हैं वो आपको लेनी पड़ेंगी। तो ये आप अगर
इतना मोटा मोटा हिसाब भी लेके चलोगे तो आपका 70-75 हजार रुपया लग जाएगा। तो मान के चलिए आपका टोटल आपका कितना लग गया, पाँच मतलब 1, 1.5, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख से लेके आपने जो है अपने जिस ब्रोकर को अपना एक्स्ट्रा अमाउंट दिया, ब्रोकर है या आपका जिससे आपने शॉप ली है उसको दिया। फिर आपने फर्नीचर बनवाया 1 लाख करीब का, 1 लाख मैं बता रही हूँ, कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है, वो बनवाया। उसके बाद आपने सामान लिया, तो टोटल मिलाकर के आपका जो मिनिमम वाला है उसमें आपका करीबन 2.5 से 3 लाख रुपया लग गया, 2.5 से 3 लाख रुपया लग गया, ठीक है। उसके बाद आपको पूरी ड्यूटी देनी है। आप जहां भी शॉप पे जाओगे तो आपको टाइम रखना पड़ेगा, 10:30 या 11 बजे मॉर्निंग से लेके आपको रात के 7:30 या 8 बजे तक आपको वहां रुकना पड़ेगा। और अगर आप वहां नहीं रुकते हो तो आपको एक लड़की को रखना पड़ेगा, एक अपने साथ अपनी हेल्पर को हायर करना पड़ेगा। अब आपको उसकी भी सैलरी देनी पड़ेगी, उसकी भी सैलरी हर जगह अलग अलग है। आप 4, 5 हजार, 6 हजार एज अ हेल्पर रख रहे हो, कैसे रख रहे हो, 10 हजार, 15 हजार, अलग अलग पार्लर की अलग अलग सैलरी हिसाब से होती है। आप जितनी ट्रेंड लड़की रखना चाहोगे, आप जितनी ट्रेंड हेल्पर चाहोगे, आपको उतना ही उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। तो ये मैंने एक मोटा मोटा हिसाब बता दिया कि जब अगर आप बाहर शॉप लेते हो तो आपका इतना खर्चा आएगा ही आएगा। और साथ में आप जब बाहर शॉप लेते हो तब होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी वाला है वो आपका कमर्शियल हो जाता है, यानी कि जो आप हम लोगों की घर की नॉर्मल बिजली आती है, डोमेस्टिक है, उससे वो कमर्शियल हो जाता है। तो वहां का चार्ज भी बिजली का भी अलग है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप बाहर शॉप लेकर के खोलते हो तो आपका कमर्शियल लग जाएगा। मेरा घर पे भी है, मेरा घर पे है, लेकिन मेरा जो घर का बिल अलग आता है और पार्लर का अलग है, क्योंकि वो शॉप है, शॉप का अलग आता है, वहां पर कमर्शियल मीटर लग जाता है। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो भी डबल हो जाता है, यहाँ तक कि वाटर टैक्स भी आपका डबल हो जाएगा। जो आपका डोमेस्टिक होगा यानी जो घर का होगा उससे आपका बाहर का डबल हो जाता है। ये आपके पास इतना सब फैलावा होगा, आप समझ लो। क्योंकि इस वीडियो को मेरे को बनाना जरूरी था। काफी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि कैसे पार्लर खोलूं, कितना पैसा लगाऊं, तो मैंने कहा चलो इस पे एक वीडियो बना देती हूँ। ऐसे सबको अलग अलग बताने से अच्छा एक वीडियो बना दूं। तो ये आपका इतना शुरू हो जाएगा जिस दिन से आप शॉप लोगे या आप अपनी दुकान खोलोगे, उस दिन से शुरू हो जाएगा। अब आता है जो सेकंड वाला मैंने बताया, आप घर से शुरू कर सकते हो। घर में भी 2 तरह से होता है, जैसे मेरा है, मेरा घर पे है लेकिन शॉप अलग है, उसका कमर्शियल बेस पे आता है क्योंकि पूरी शॉप बनी हुई है। एक होता है कि आपका जो घर का एंट्री है वहां से ही आपका क्लाइंट्स आ रहा है, आपने छोटा सा एक बोर्ड लगा दिया है या आपने माउथ पब्लिसिटी कर दी है कि हमने अपना पार्लर खोल लिया है, आप आ सकते हो। कुछ पैम्फलेट वगैरह छपवा के आपने लोगों को अड़ोस पड़ोस में बांट दिए, अपने जानने वालों को दे दिए, उससे लोग आते हैं और करा करके चले जाते हैं। उसमें आपका कितना खर्चा आएगा? उसमें आपका खर्चा मिनिमम आएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा, समझ लो। कितना आएगा? अगर आपके घर में मिरर है तो आपको मिरर लेने की जरूरत नहीं, आपके बेंच है तो बेंच लेने की जरूरत नहीं। हाँ, इसमें भी आप मिनिमम से मैक्सिमम कर सकते हो। वो कैसे? जैसे मिनिमम का ये है कि आप जो घर की चीजें हैं, चेयर है, मान लीजिए जैसे मेरी ये चेयर है, इसी पे मैं बैठा करके आईब्रोज कर सकती हूँ, राइट। और या फिर मैं एक आराम चेयर ले सकती हूँ। ये मेरे बजट पे है कि मैं कितना कर सकती हूँ। जैसे मैं अभी इस चेयर पे कर रही हूँ, आगे जब क्लाइंट्स आने लगे मैं एक अच्छी सी जो पार्लर चेयर होती वो ले सकती हूँ। तो अगर मैं इसी चेयर पे कर रही हूँ, यहीं ऐसे ही बैठ के कर रही हूँ, तो मेरा क्या पैसा लगेगा? एक मिरर भी हर घर में बड़ा मिरर तो होता ही है, यानी कि या फिर आपके पास ड्रेसिंग टेबल होगा या आपके अलमीरा वगैरह में कहीं बड़ा मिरर लगा होगा। तो अब यहाँ पर ये बात आती है कि आपका कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, आपका कुछ पैसा नहीं लगेगा। बस आपकी जो जरूरत की चीजें हैं पार्लर खोलने के लिए वो ही आपको लानी पड़ेंगी। इसके लिए मैं अब आपसे कहती हूँ कि आप 500 रुपए से पार्लर खोल सकते हो। अब यहाँ पर आती है बात 500 से कैसे? तो 500 से ऐसे ही कि जैसे इस चेयर पे आपने बैठ करके काम कर दिया आराम से, जो आपका कोई एक बेड होगा या जैसे भी आप उनको आराम से लिटा करके फेशियल कर सकते हो। आपके घर में कोई नहीं रहता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, आपका टाइम उस समय फ्री रहता है। जो आपके घर में कराने आएंगी वो भी बिल्कुल फ्री होके करा सकती हैं,
ठीक है ना। तो आप उनको पहले से इन्फॉर्म कर दो कि आप मैम इतने बजे से आप इतने बजे तक आ जाओ। उस समय आप उनका फेशियल कर सकते हो, उस समय आप उनकी वैक्सिंग कर सकते हो, बॉडी मसाज जो भी है वो उनको कराना है। जैसे लेडीज दूसरों के सामने नहीं करा सकती हैं, वो उस समय करा सकती हैं। आप अपने बेड पे कर सकते हो, लिटा करके फेशियल वगैरह कर सकते हो, या इससे बेटर कोई चेयर हो आप उस पे उनको इस तरह से करके पीछे पिलो वगैरह लगा करके आप फेशियल कर सकते हो। तो जब मैंने अपना खुद का पार्लर खोला तो मैंने भी कैसे खोला था, मेरे घर में एक पीछे एक कमरा था, वहां से मैंने शुरू किया। अब मेरे पास मैंने कोई बेंच वेंच नहीं ली थी, मैंने सिंपल सी, मेरे पास एक डाइनिंग टेबल थी, डाइनिंग टेबल 2 थी, एक उस कमरे में पड़ी हुई थी ऑलरेडी पहले से। तो उसी पर मैंने एक गद्दा डाला और उस पर अच्छी सी चादर बिछा दी, उसी पे मैं अपने क्लाइंट्स को लिटा करके करती थी। तो कई बार ये भी होता था कि भाई ये तुम्हारी बेंच बड़ी चौड़ी है तो वो कहते थे कि भाई ठीक है, जब चल जाएगा तो सारी व्यवस्थाएं हम भी कर लेंगे। तब मैं वहां पर करती थी, और चेयर मेरे पास इसी तरह से थी कुछ उस पर मैं आईब्रोज करती थी। जब चलने लगा फिर मैंने अपना पार्लर बाहर की तरफ खोला है। तो उसके बाद जब मैंने वहां खोला, उसके बाद एक रूम लिया और फिर जगह कम पड़ने लगी तो फिर एक रूम और बनाया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। और रही बात कि एकदम से हम अगर बड़ा खोल लेते हैं तो क्या चलेगा और छोटा खोल लेते हैं तो नहीं चलेगा। हाँ, ये बात का फर्क मैं मानती हूँ कि पड़ सकता है, क्योंकि आजकल चकाचौंध का जमाना है। लोग एकदम से अच्छी जगह जाना पसंद करते हैं जहां उनको सारी सुविधाएं मिल लें, एसी लगा हो, अच्छी व्यवस्थाएं हो। ये हर कोई चाहता है कि ऐसे में हम जाएं और वहां पर सारी सुख सुविधाएं मिले। ठीक है, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपके पास पैसा नहीं है और आप लोन लेकर के इस सारी व्यवस्थाएं करते हो और आपका काम नहीं चला, फिर आप क्या करोगे। तब आपका दिमाग घूमता रहेगा कि भाई लोन भी उतारना है और काम भी नहीं चल रहा है। तो मेरी समझ से ये नौबत आप ना आने दो। आपके पास जो भी पूंजी है आप उसी से लोन लो, लेकिन इतना हाई लोन ना लो। आप जो बहुत से लोग मेरे से कहती हैं, लेडीज पूछती हैं कि लोन लेके खोल ले। ठीक है, लोन की व्यवस्था अच्छी है लेडीज के लिए, लोन लेकर के काम करने की, लेकिन पार्लर के जैसे काम में जहां इतना ज्यादा कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, वहां पर आप लोन लेकर करते हो और आपका काम ना चला, उसके बाद तब आपका माइंड में हर समय डिस्टर्ब रहेगा। आप क्योंकि तुरंत ही यहाँ पर महीना पूरा होने लगता है और रेंट आपको देना है, गर्ल्स आपने हायर की हैं, अपनी हेल्पर रखी है, उनको आपको पेमेंट देनी है, आपका बिजली का बिल आना है, आपका वाटर टैक्स आना है, और आपके जो और खर्चे हैं वो तो होने हैं, यानी कि जो पार्लर में लाइट वगैरह जल रही वो तो चलनी ही है। आपको खुद को मेंटेन रखना है, आपने जो हेल्पर रखी है उनको आपको ड्रेस जो आपने दी है वो भी सही से रखनी है। तो मैंने वो सारी तरह से बता दिया, आपको जो सही लगे आप उस तरह से कर सकते हो। मैंने अपना ओपिनियन दिया है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप 500 से भी अपना पार्लर खोल सकते हो, और मिनिमम चीजें आप ले आओ, सीजर ले आओ, थ्रेड ले आओ, एक 2-3 कॉम ले आओ, और स्टेलाइज करने के लिए एक आपके पास टब ले आओ, उसी में आप अपने जो कॉम वगैरह होते हैं उनको डेली स्टेलाइज कर दो, यानी कि डिटॉल के पानी में, गुनगुने पानी में उनको डिप कर दो, उसके बाद क्लीन कर दो। और फेशियल के लिए डिस्पोजेबल गाउन आती हैं, आप वो ला सकते हो, वो ले आओ। इस सब में आपका बस 500 खर्च होगा, और साथ में आप एक बैंड ले आओ और छोटी छोटी किट ले आओ। और आपका जब क्लाइंट्स आता है, कहता है कि नहीं मैम हमको तो ये वाला कराना है ना, तो आप तुरंत आप अपना कॉपी पेन में लिख लो, हाँ आप ठीक है मैम, मैं आपका कल या परसों से टाइम ले लो, 2 दिन का 1 दिन का टाइम ले लो, आप मार्केट से किट ले आओ। इतनी तो सुविधाएं हर जगह तो हर चीज मिलती है, आप ला करके उनका कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी, आपके दिमाग में ना सरदर्द नहीं रहेगा कि भाई मेरे को ये महीना पूरा हो रहा है तो अब मेरे को लोन देना है, या अब मेरे को किराया उठाना के देना है, रेंट देना है, ये आपके में सरदर्द नहीं रहेगा। आप जो कमा रहे हो उससे आप संतुष्ट रहोगे। दोनों तरह से आप कर सकते हो। तीसरा जो तरीका है जिसमें मैंने बताया कि आप होम सर्विस दे सकते हो, होम सर्विस भी अच्छी है, इसमें आपका पैसा बहुत कम लगेगा। इसमें क्या होता है, जिस क्लाइंट्स के यहाँ आप जाते हो वही अधिकतर सारी चीजें रखते हैं अपनी, कि उनको रहता है कि मेरे को ये फेशियल कराना है, तो वो अपनी किट खुद मंगा करके रखते हैं, या वैक्स हीटर भी ले लेते हैं, वैक्सिंग भी ले लेते हैं, आपको सिर्फ जाकर के उनके यहाँ करना है। या फिर
दूसरी जगह ये भी होता है कि आप कुछ सामान अपना रखे रहते हो, आपको पता है कि फला क्लाइंट्स मेरा ये कराएगा, उस हिसाब से आप उनके पास सामान लेके जाते हो। इसके लिए आपको सिर्फ एक बैग चाहिए और थोड़ा सा सामान चाहिए, और आप उनके यहाँ ले गए, आपने वहां करा, आपने 2, 3, 4 घंटे जितने भी आपने स्पेंड किए, इसमें भी घंटे के हिसाब से भी लोग पैसे लेते हैं और बाकी काम के हिसाब से भी लेते हैं। जैसे घंटे के हिसाब से ले लेते हैं कि मेरा 1 घंटे का इतना पेमेंट होता है, आप उस हिसाब 1 घंटे में चाहे जितना करा लो, 1 घंटे से थोड़ा सा भी ऊपर हुआ तो दूसरे घंटे का पेमेंट आपका शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से भी लोग कुछ कर लेते हैं। और कुछ जो है करते हैं कि फेशियल का मेरा इतना है, ब्लीच का इतना है, वैक्सिंग का इतना है, हेयर स्पा का इतना है, इसका इतना, तो उस हिसाब से पेमेंट ले लेते। ये भी आपके ऊपर है और आपके क्लाइंट्स पे है कि वो आप किस तरह से डील कर पाते हो। तो अब आपको मेरी समझ से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम कितने मिनिमम से पार्लर खोल सकते हैं और मैक्सिमम से भी कितना। रही बात कि आपका 500 में मेकअप का सामान नहीं आएगा, ठीक है, ये भी मेरे को पता है कि 500 में मेकअप का सामान नहीं आएगा, ये आपकी मिनिमम चीजें आ जाएंगे। तो मेकअप के सामान के लिए मेकअप एकदम से तो कोई आकर के कहता नहीं है, आप बुकिंग लेते हो। वैसे आप धीरे धीरे मेकअप का सामान भी ले सकते हो, आपके पास जब काम बढ़ने लगे आप धीरे धीरे सामान ले आओ। और थोड़ा बहुत सामान मेकअप का हर किसी के पास होता है, लाइनर है, मस्कारा है, फाउंडेशन है, ये सब तो सभी के पास होता है। लेकिन अगर आपके पास बुकिंग आती है तो आप अच्छी क्वालिटी के सामान ले आ सकते हो, और इसमें भी काफी क्वालिटी है और काफी अच्छे प्रोडक्ट आपको कम रेंज के मिल जाएंगे। जैसे NYWay के मिल जाएंगे, NYWay के रेट भी काफी कम है, और कलर करेक्टर वगैरह जो है, कंसीलर है और आपको प्राइमर वगैरह काफी रिजनेबल रेट के मिल जाएंगे। तो purple.com से आप मंगा सकते हो। तो इस तरह से आप अपना पार्लर चला सकते हो। मेरी समझ से आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, अपना पार्लर आप कैसे खोलो, कैसे चलाओ, और सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आप लोन लो कि ना लो। आप लोग मेरे से काफी बार पूछते हो कि लोन लेना सही रहेगा कि नहीं, मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, सबका अपना अपना समझने का तरीका है, करने का तरीका है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज इसको एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, और आप मुझे टिकटॉक पे, लाइकी पे, इंस्टा पे जरूर फॉलो करो। तो आपको किस तरह के वीडियो चाहिए अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताना, और आपको मेरी ये एडवाइस कैसी लगी इस पर भी कमेंट करके जरूर बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय।